आज की वीडियो से एक डाउट तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी आंसर शीट में किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और क्या ऐसे टॉपर्स लिखते हैं या कैसा वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे उनको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं और आप रह जाते हो एवरेज स्टूडेंट। तो एवरेज नहीं रहना है तो जल्दी से समझ लेते हैं क्या करना है। समझेंगे एक टॉपर के शीट के एनालिसिस के साथ। तो अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला फंडा ये होता है, आप सबके पास नॉलेज है, आप सबने चैप्टर्स पढ़े, आपने बढ़िया से जो है चीजों को याद किया होगा, किसी किसी ने रट्टा भी मारा होगा, ठीक है चलता है कोई बात नहीं। बट आपके पास अगर नॉलेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हाफ बैटल है, यानी कि जिस युद्ध में आप उतरे हो आंसर राइटिंग के उसमें वो सिर्फ हाफ है। तो हाफ क्या है? हाफ है बेटा आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपको अगर कोई आंसर सही तरीके से नहीं भी आता है, आप उसको फ्रेम किस तरीके से कर रहे हो, उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके का है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, सो गोल्डन रूल क्या है? यही है कि भाई एग्जामिनर की जॉब भी बढ़िया हो जाती है, वो देखता है कि अरे वाह कितना बढ़िया एकदम नीट एंड क्लीन जो है आपने लिखा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आर्टिस्टिक बनने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपने मान लो कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम ज्योग्राफी का ही ले लेते हैं, तो ज्योग्राफी आपने गलत लिख दिया, तो अब आप इसको कैसे करोगे? आप इसको सिंपली ऐसे काटोगे। ठीक है, ये होता है एकदम स्टैंडर्ड तरीका, गोल्डन। लेकिन कुछ बच्चे आहट दिखाने के चक्कर में ये अरे 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 क्या लिख दिया क्या लिख दिया क्या लिख, ऐसे करके आएंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको सिंपली एक ऐसे लाइन लगानी है, दैट्स इट, खत्म। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार लिखते हुए, हम लोगों से भी तो हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नीट और क्लीन आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि कहां से उन्हें अपना आंसर शुरू करना है और कहां जाके उन्हें एंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या है, एक टेक्निक याद रखनी है, और वो टेक्निक ये है कि जब भी आप अपना कोई भी आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कंजर्व एनवायरमेंट को लेकर, कि आप किस किस तरीके से जो है एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हो, क्या हमारी जरूरतें हैं। तो सबसे पहले आप उसके इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिखेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए, रिसाइकलिंग, मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन, ये सारी नहीं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फॉलोइंग आर द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन कंजर्व द एनवायरमेंट। कितना बढ़िया है, ठीक है, आपने बता दिया कि कुछ मेथड्स हैं। अब वो मेथड जो है वो आपके आएंगे बॉडी वाले पार्ट में, फॉर एग्जांपल एफॉरेस्टेशन, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन तीनों को आपने क्या किया, यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ये है कि ये सारी चीजें लिखने के बाद आप क्या कंक्लूजन देते हो कि हाँ, आज का जो मान लीजिए हमारा जो एनवायरमेंट है या आज का जो हमारा माहौल है, जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड हो चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यहां आता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कंक्लूजन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसमें आप कंक्लूजन एक बारी के लिए यहां पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्या स्किप नहीं कर सकते? द इंट्रो एंड द बॉडी। ये दो ऐसी चीजें हैं या फिर ये दो ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो आप अपनी आंसर राइटिंग में मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे बड़े इशू की, जिसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैं बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दूंगा या मैं बड़ा बड़ा बहुत ऐसे शीट भर दूंगा या भर दूंगी तो भाई मेरे को तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, ऐसे एक साथ इतना बड़ा कांटा लगेगा। ठीक है, तो कभी भी जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है बेटा, रुक जाओ, बस इस चीज को बंद कर दो। करना क्या है आपको करना है पॉइंटर्स बनाने। जैसे अभी अभी हमने एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर अपना एग्जाम्पल देखा ना, उसी को लेकर जब आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप एफॉरेस्टेशन लिखोगे, फिर रिसाइकलिंग लिखोगे, फिर वेस्ट मैनेजमेंट लिखोगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स दोगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्रेम करना है। एक लिखा आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, रिसाइकलिंग लिखा फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये आप भूल जाओ, पैराग्राफ भूल जाओ। मैं भी जब आपको कोई भी क्वेश्चन आती हूँ ना बच्चा, तो हर एक क्वेश्चन में मैं आपको पॉइंटर्स में लेकर आती हूँ आंसर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है ना कि यहां पर नंबर मिलेंगे, यहां नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपने कितनी ही अच्छी चीज लिखी हो। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं आपके किसी एक टॉपर की आंसर शीट थी जिससे मैंने ये चीज यहां पर मैनेज की है कि देख लो ये कोई प्यारा सा बच्चा है जिसने क्या किया है ना। आप देखो, अगर उसने आंसर 1 लिखा है, ठीक है, आंसर 1 आप लिख रहे हो, तो उसमें आपने यहाँ पर मिनरल्स को एक्सप्लेन किया पहले, ठीक है, मिनरल्स की बढ़िया से डेफिनेशन दे दी, फिर आपने यहाँ पर अर्बनाइजेशन के बारे में बताया और फिर आपने यहाँ पर इंडस्ट्रियल के बारे में बता दिया। ठीक है, तीनों के बारे में आपने एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो आपने क्रिएट कर ली सब हेडिंग, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। कैसे? जैसे अभी देखो तीनों चीजें थी, है ना, हमने तीनों चीजें पढ़ी, तो तीनों चीजों में आप किस तरीके से मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा कि इकोनॉमिक पे किस किस का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो एक तो हो गया भाई हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आपने एक पॉइंट इधर बनाया।
एक हमने बना दिया मिनरल और तीसरा हमने बना दिया अर्बनाइजेशन। इसको आप सिंपल भी बनाकर आ सकते हैं। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहां पर आपने लिखा ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसे एरो बनाएंगे, एक तरफ आपने लिखा मिनरल्स, राइट, दूसरा आपने क्या लिखा, अर्बनाइजेशन, और थर्ड हमने लिखा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिंपल एक लाइन लगाई, तीनों पॉइंटर्स को क्या कर दिया, डब्बे के अंदर डाल दिया। क्या हो गया भाई, कितना नीट एंड क्लीन, कितना बढ़िया हो गया। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। एग्जामिनर के लिए भी ये चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वो देखेगा कि यार बच्चे को नॉलेज तो है, देखो तीनों चीजों को उसने फ्लो चार्ट में बनाया और फिर तीनों को एक एक करके क्या कर दिया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीके से बता दिया। सिंपल, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट चीज अगर हम देखते हैं तो आते हैं डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस की। मान लीजिए आपको रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो ये होती है कि आप ऐसे बीच में एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, जहां ये है पहला टॉपिक, मान लीजिए आपका रूरल है, तो आपने यहाँ पर रूरल सेटलमेंट के बारे में लिखा। टॉपिक बी में आपका जो है अर्बन है, तो आपने यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट के बारे में एक एक चीज, सबसे पहले आपने पहला एट्रीब्यूट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर बताया है रूरल क्या है, तो यहां पर आप बताएंगे कि अर्बन सेटलमेंट क्या है। यहां पर अगर आप बताएंगे कि रूरल सेटलमेंट के क्या क्या एग्जांपल्स है, तो यहां पर आप बताएंगे क्या क्या एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपको यहां पर अपनी स्क्रीन जो है बेसिकली वो स्प्लिट करनी है, जैसे यहां आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि आप दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएट किस तरीके से कर रहे हो। तो दोनों के सेम एट्रीब्यूट्स पकड़िए, सेम चीजें पकड़िए, बस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो आप यहां पर बता दो, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वही आर्टिस्टिक वाली चीज ना, कि अगर मान लीजिए कोई गलती हो भी जाती है एग्जाम में, तो आपको ये आर्ट नहीं बनानी है मेरे बच्चों, ये आर्ट आपको नहीं बनानी है। करना है तो क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए यहां पर कोई गलती हो गई, ऐसे लाइन लगा दो, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लगा दो, लेकिन ये नहीं करना, ये भूल जाओ, ऐसा भूल ही जाओ कि दिमाग में कुछ है, हालांकि दिमाग में यही चलता है, बट ये करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो टीचर है वो भी ये देखेगा कि यार कोई नहीं, बच्चा डिसेंट है, बच्चे ने जितना लिखा है, कोई नहीं गलती हो गई, बट उसने एक लाइन से उसको कट कर दिया, मुझे समझ आ गया कि वो चीज यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है आपके पास ब्यूटी। अब ये वो ब्यूटी नहीं है जो आप लोग देखते हो कि हाँ कोई सुंदर है कोई नहीं, यहाँ पर बात हो रही है आपकी शीट के ब्यूटी की, कि आपने जो भी आंसर राइटिंग यहाँ पर लिखी है, उस आंसर राइटिंग में ऐसा ही, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि दी पॉपुलेशन, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपने क्या किया, एकदम इसके साथ लिख दिया इज, ऐसे एकदम इसके बिल्कुल ऐसे सटे हुए, ये नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर करना है कि आप जो भी लाइन लिख रहे हैं या फिर जो भी सेंटेंस आपने यहाँ पर लिखा है, उसके बीच का जो बचा स्पेस हो, दैट स्पेस शुड बी इक्वल, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग कि भाई हम स्केल लेकर जाएंगे, तो नहीं, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप लोग बचपन से लिख रहे हो ना यार, कभी कर्सिव लिख रहे हो, कभी कैसा लिख रहे हो, मैसेज में टाइपिंग कर रहे हो, है ना, किसी को यूट्यूब पर कुछ मैसेज जो भी लिख रहे हो, कर रहे हो ना, तो वही चीज है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए कि आपको जो है एक सिंपल स्पेस, एक सिंपल सिंगल स्पेस जो है हर एक वर्ड के बीच में आपको देना है, जिससे आपको जो है बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस लगेगी, ब्यूटी, ये वो ब्यूटी है आपकी आंसर शीट की, ठीक है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कर्सिव आए, अगर आपको कर्सिव नहीं आती है भाई चलेगा, आपका जो गैप है बस वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए कि अब ये जो टॉपर की आंसर शीट है, ये जो यहाँ पर है, उसी की आंसर शीट से चीज मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की है। होता क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है, एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब जब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपने यहाँ पे देखो क्या किया, एक बढ़िया सी सुंदर सी ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। कैसे, इस तरीके से आपने जो है गैप छोड़ा और एक स्केल से लाइन लगाई और फिर अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू किया। तो इससे बेस्ट चीज और क्या हो सकती है, यहाँ पर क्या हो गया, टीचर को ये सेपरेट देखने को मिल गया कि अच्छा यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन एंड हो गया और यहाँ से इस क्वेश्चन की बिगिनिंग हो रही है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाईलाइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोग हाईलाइटर्स पता नहीं यूज करते हो कि नहीं करते, हम लोग नहीं करते थे, हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट आप लोगों की जनरेशन में चीज बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोग इस तरीके की चीजें यूज करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप हाईलाइटिंग करो। मान लीजिए कि आप किसी भी ट्रीटी के बारे में लिख रहे हो, तो आपने अगर उस ट्रीटी का नेम लिखा है तो आप क्या करेंगे, उसको हाईलाइट कर कर आएंगे।
ताकि जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करे तो उसको दिख जाए कि हाँ इसने कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी और उसे हाईलाइट कर दिया, कितनी अच्छी चीज है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी लीडर का नाम लिख रहे हैं, आप कोई स्पेसिफिक डेट लिख रहे हैं, कोई ईयर लिख रहे हैं, या फिर कोई टेक्निकल टर्म जैसे कि टेक्नोपॉलिस आप लिख रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर के लिए बढ़िया हो जाएगा जो आपके पेपर यहाँ पर चेक कर रहा है। दूसरा चीज आती है बेटा मेरे सीक्वेंस। बहुत सारे बच्चे देखो ऐसा होते हैं जिसको हर क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। आपको अगर हर क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना सीक्वेंस नहीं खराब करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेपर है वो आपके अलग अलग सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से चलना है। पहले आप सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, देन आप सेक्शन बी करेंगे और फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। ये नहीं कि पहले आपने सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन कर दिए, फिर आप सेक्शन सी पर पहुंच गए, उसके 3 क्वेश्चन किए, फिर आप सेक्शन बी पर पहुंच रहे हो, 1 किया, फिर वापस से सेक्शन ए पर आ गए, उसका 6ठा क्वेश्चन कर दिया। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बस ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में चलना है, एक एक करके आपको करना है, ताकि आपका पेपर जो है वो जंबल्ड ना लगे। पता चले कि एग्जामिनर ही यहाँ पर जंबल सॉल्व कर रहा है ना। इंग्लिश में करते हो ना तुम लोग एरर्स, तो वही चीज है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपकी टॉपर्स की चेकलिस्ट की हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, इंट्रो और कंक्लूजन। यस, आपको क्या करना है, पॉइंटर्स बनाने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंटर्स बनाओ, इंट्रो लिखो, कंक्लूजन लिखो, ठीक है। आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। कीवर्ड्स और सब हेडिंग्स को आपको अंडरलाइन करना है, डू नॉट फॉरगेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको हर 1 या 2 लाइन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको छोड़नी है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में एस कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। भूलना मत, ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं सुबह 8 बजे, तो क्लास में आ जाना, आपको लगी हुई मिल जाएगी चैनल पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर बेस्ट ह्यूमैनिटीज वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।